ये कहानी है मार्था और उसके पति ऐश की। मार्था और ऐश एक नॉर्मली परफेक्ट कपल है, यानी दोनों एक दूसरे से अलग है और उतने ही इम्परफेक्ट भी। जहां मार्था को ऐश का फेवरेट गाना भी पता नहीं है, वहीं ऐश भी उसकी बात सुनने की जगह फोन में ही लगा रहता है। और उसका बेड में भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। किसी प्रेमी जोड़े से ज्यादा वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनका ये साथ लंबे वक्त तक नहीं रहता है। और एक दिन ऐश किसी काम से अकेले बाहर जाता है और कभी वापस लौट कर नहीं आता है। पता चलता है कि ऐश अब इस दुनिया में नहीं है और मार्था के लिए जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। मार्था एक इंडिपेंडेंट और समझदार लड़की है। वो उसे जितना मिस करती है, वो इस सच्चाई को भी जानती है कि ऐश अब कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन ऐश के फ्यूनरल के दिन ही मार्था की बड़ी बहन सारा, जिसका भी पति अब इस दुनिया में नहीं है, वो मार्था को एक नई एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है, जिसकी मदद से लोग अपने मरे हुए लोगों से बातें कर सकते हैं। जिसकी मदद से मार्था भी ऐश को कुछ हद तक अपने पास वापस पा सकती है। लेकिन ऐश को गुजरे अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और ये बात सुनकर मार्था सारा पर गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद सारा मार्था से बिना पूछे एक दिन ऐश को लॉगिन कर देती है और अचानक से अपने इनबॉक्स में ऐश का ईमेल देखकर मार्था घबरा जाती है। और सारा को फोन करके जब मार्था उस पर गुस्सा करती है, तब सारा उसे समझाती है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया हुआ एक ऐप है, जो इंटरनेट पर मौजूद ऐश के ईमेल्स और सोशल मीडिया को एक्सेस करके उसका एक हूबहू मॉडल रेडी करेगा। द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। सारा मार्था को समझाती है कि वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुकी है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसे इमोशनली काफी मदद मिल रही है। सारा मार्था से उसे बस एक बार उससे बात करने को कहती है। मार्था कहती है कि वो कभी ऐश नहीं बन सकता। सारा कहती है कि वो ये जानती है, लेकिन वो ऐश जैसा तो बन सकता है। और इस वक्त ऐश का हल्का सा एहसास भी उसके दुख को थोड़ा कम कर सकता है। और अगर फिर भी उसे पसंद नहीं आता है, तो वो जब चाहे इसे बंद कर सकती है। जिसके कुछ दिनों बाद मार्था को एक दिन पता चलता है कि वो ऐश के बच्चे की मां बनने वाली है। और एक प्रेग्नेंट औरत के साथ उसके पार्टनर का ना होना, ये सोच ही एक सिहरन पैदा कर देती है। इस हालत में अकेलापन मार्था को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है और मार्था इतनी दुखी है कि वो बस इस वक्त किसी से बात करना चाहती है। मार्था अपनी दूसरी बहन नाओमी को कॉल करती है, लेकिन उस वक्त नाओमी उसका फोन नहीं उठा पाती है और मार्था किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। जिसके बाद मार्था उस ईमेल का जवाब देती है जो ऐश के नाम से आया था, और सामने से जैसे ऐश ही मैसेज कर रहा हो, वैसा उसे महसूस होने लगता है। मार्था मैसेज करती है कि वो प्रेग्नेंट है और ऐश का जवाब आता है कि काश वो इस वक्त उसके साथ होता। जिसके बाद तो मार्था के आंसू जैसे कलेजा ही चीर देते। जिसके बाद नाओमी का भी कॉल आता है, लेकिन मार्था उसे कहती है कि वो अब ठीक है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। जिसके बाद मार्था जब ऐश के एआई को दोबारा मैसेज करती है, तब वो एआई उसे बताता है कि अगर उसे ऐश के सोशल मीडिया का एक्सेस मिले, तो वो उसे फ़ोन पर भी बात कर सकता है। और मार्था जब उसे वो एक्सेस दे देती है, तब कुछ देर प्रोसेस होने के बाद ऐश का कॉल आता है और ऐश की आवाज़ को फिर से सुनकर मार्था अपने आंसू रोक नहीं पाती है। और ये एहसास मार्था को इतना असली लगता है कि मार्था जैसे भूल ही जाती है कि वो असली ऐश नहीं, बल्कि एक एआई है। जिसके बाद तो मार्था उस एआई से घंटों बातें करती है और मार्था अब पहले वाली मार्था लगने लगती है। मार्था जब अपनी पुरानी यादें उससे शेयर करती है, तब वो एआई ऐश के ही मजाकिया अंदाज में जवाब देता है, जो सुनकर मार्था को काफी बेहतर लगता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने पर पता चलने लगता है कि वो ऐश नहीं, बस एक एआई है। लेकिन अकेलेपन में मार्था के लिए इतना भी काफी होता है। फिर एक दिन मार्था जब अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाती है, वहाँ वो अपने बच्चे के दिल की धड़कन रिकॉर्ड करती है। और वो जब ऐश के एआई को फोन पर वो सुना रही होती है, तभी फोन गलती से गिर जाता है और टूट जाता है। लेकिन तभी मार्था सबके सामने ऐसे रोने लगती है जैसे उसने ऐश को फिर से खो दिया हो। मार्था तुरंत ही एक नया फोन लाकर ऐश के एआई को फिर से कनेक्ट करती है और बात होते ही वो फिर से बच्चों की तरह रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन ऐश का एआई उसे समझाता है कि वो एक ऐप में हमेशा सेव रहेगा। मार्था कहती है कि वो ये जानती है,
लेकिन उसे फिर भी ऐसा लगा कि जैसे उसने ऐश को फिर से खो दिया है। तभी ऐश का एआई मार्था को बताता है कि जिस कंपनी ने उसे बनाया है उसने इसका एक अपग्रेड वर्जन भी बनाया है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा। और मार्था बिना ज्यादा सोचे उस अपग्रेड को अपने घर मंगवा लेती है। और वो अपग्रेड होता है एक सिलिकॉन बॉडी, जैसे कि कोई क्लोन, जो ऐश को जैसे जिंदा ही कर देता है, जो मार्था को शुरुआत में डरा देता है। लेकिन वो अपग्रेड काफी फ्रेंडली होता है। मार्था उससे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्लीन और हैंडसम दिख रहा है, जैसे ऐश अपनी प्रोफाइल पिक्चर में दिखता था। लेकिन असल में ऐश कुछ खास नहीं लगता था। तब ऐश का अपग्रेड उससे कहता है कि उसे ऐश के प्रोफाइल पिक्चर से ही बनाया गया है, इसीलिए वो ऐसा दिखता है। और जब वो बिल्कुल ऐश की ही तरह मजाकिया अंदाज में बातें करने लगता है, तब मार्था फिर से उसे अपना ऐश समझने लगती है और उससे अपने सारे इमोशंस शेयर करने लगती है। इमोशनली जुड़ने के बाद अब मार्था उससे फिजिकली भी परखना चाहती है, लेकिन आखिर है तो वो एक रोबोट ही। मार्था जब उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, तब वो एक बिल्कुल अनजान बच्चे की तरह पेश आता है। मार्था कहती है कि ऐश तो हमेशा जल्दी में ही रहता था। तब अपग्रेड कहता है कि ऐश सेक्स कैसे करता था इसकी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, लेकिन वो अडल्ट मूवी देखकर जो सीखा है वो परफॉर्म कर सकता है। और जाहिर तौर पर उसका परफॉर्मेंस ऐश से तो काफ़ी बेहतर ही होता है। लेकिन अगली सुबह उसकी खुली आंखें देखकर मार्था फिर से डर जाती है। अपग्रेड कहता है कि उसे सोने की ज़रूरत नहीं है। तब मार्था उसे समझाती है कि जिंदा इंसान आंखें बंद करके सोते हैं और सांसें भी लेते हैं। और अगले दिन मार्था की बहन नाओमी अचानक उसके घर आ जाती है और मार्था ऐश के अपग्रेड को बाथरूम में छिपा देती है। नाओमी मार्था से पूछती है कि वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। मार्था कहती है कि वो थोड़ा बिजी थी। जिसके बाद नाओमी वॉशरूम जाती है, तब वहाँ किसी मर्द के कपड़े देख लेती है, लेकिन मार्था उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन नाओमी उससे कहती है कि उसे ये जानकर अच्छा लगा कि वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, और ये जानकर वो खुश है कि उसकी छोटी बहन अब ठीक है। लेकिन मार्था को ये बात सुनकर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेंटली वो शायद ये सोच रही थी कि वो ऐश के ही साथ है। लेकिन ये बात उसे फिर से याद दिला देती है कि वो ऐश नहीं है। और मार्था के लिए ये जानना कुछ ऐसा था जैसे कि वो ऐश को धोखा दे रही है। और कुछ वक्त बीतने के बाद मार्था ऐश के अपग्रेड के साथ वैसा महसूस नहीं कर पाती जैसा वो असली ऐश के साथ महसूस करती थी। वो अपग्रेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है, जिसमें मार्था को हमेशा खुश रखना शामिल होता है। लेकिन असल रिश्ते और असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। असल रिश्तों में रूठना, मनाना और कभी कभी थोड़ा बहुत झगड़ा और नोकझोंक भी शामिल होती है। लेकिन एक रोबोट की प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं होती। और मार्था जब उसे गुस्से में घर से बाहर चले जाने को कहती है, तब वो बिना सवाल किए घर से बाहर निकल जाता है। और अगली सुबह जब मार्था उसे घर के बाड़े के पास खड़ा देखकर उससे पूछती है कि वो कहीं और क्यों नहीं चला गया, वो वहीं पर क्यों खड़ा रहा, तब अपग्रेड जवाब देता है कि वो अपने एक्टिवेशन पॉइंट के 25 मीटर से दूर नहीं जा सकता, और उसका एक्टिवेशन पॉइंट है उसका बाथरूम। और उससे 25 मीटर से ज़्यादा दूर जाने के लिए उसके साथ मार्था का होना ज़रूरी है। और मार्था को ये सब बताते वक्त वो फनी होने की कोशिश करते हुए दिखता है। लेकिन मार्था अब तक उसकी ऐसी हरकतों से तंग आ चुकी है। कोई रोबोट चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन एक इंसान के दुखी मन की हालत को जानना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके बाद मार्था उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है, जहां मार्था ऐश को याद करते हुए दुखी मन से कुछ बड़बड़ाने लगती है, जिसे वो अपग्रेड समझ नहीं पाता। तब मार्था उस अपग्रेड को वहां से कूद जाने को कहती है। अपग्रेड कहता है कि इससे पहले कभी ऐश ने खुदकुशी करने की या खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। तब मार्था उससे कहती है कि वो ऐश नहीं है, बस उसका अपग्रेड है। तब अपग्रेड कहता है कि उसे मार्था को खुश करने के लिए बनाया गया है। तब मार्था कहती है कि उसके कूदने में ही उसकी खुशी है। इसके बाद वो अपग्रेड बिना सवाल किए वहां से कूदने को राजी हो जाता है। तभी मार्था अपग्रेड से कहती है कि यही फर्क है उसमें और असली ऐश में। ऐश उसे खुश रखता था, लेकिन इसके लिए वो ज्यादा कोशिश नहीं करता था। वो उसे खुश रखने के लिए उसकी हर गलत बात को भी मानने को राजी नहीं हो जाता था। अगर वो अपनी खुशी के लिए ऐश को कूदने को कहती, तब भी वो नहीं कूदता, बल्कि वो किसी बच्चे की तरह रोने लगता। जिसके बाद वो अपग्रेड बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। और उसका ये नाटक देखकर मार्था गुस्से और निराशा के मारे चिल्लाने लगती है।
मार्था की यह निराशा कुछ ऐसी है जैसे कि वो अब समझ चुकी है कि वो अपने ऐश को कभी वापस नहीं पा सकती। और उसके कुछ सालों बाद जब ऐश और मार्था की बच्ची भी बड़ी हो चुकी है और आज उसका जन्मदिन है और बच्ची अपना बर्थडे केक ऐश यानी कि अपग्रेड के लिए ले जाना चाहती है। हालांकि अपग्रेड वो खा नहीं सकता, लेकिन उस बहाने वो बच्ची वो केक खुद खाना चाहती है। जहां पता चलता है कि सालों से मार्था ने घर के एक स्टोर रूम में अपग्रेड को रखा हुआ है, जहां इंसान अपनी हर वो चीज रखता है जिससे उसका मन भर जाए या फिर उसके ज्यादा काम की ना रहे। वहीं ऐश के अपग्रेड के चेहरे पर कुछ हल्की सी दाढ़ी दिखने लगती है, जिसका मतलब ये है कि वक्त बीतने पर यह वर्जन खुद को अपडेट भी कर सकता है। जैसा आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर कंपनी अपना कस्टमर बेस बनाए रखने के लिए अपने हर प्रोडक्ट को अपग्रेड करती रहती है। और वहीं स्टोर रूम के बाहर बिना किसी भाव के चेहरे के साथ मार्था खड़ी होती है, जो शायद समझ चुकी है कि जाने वालों को जाने देना ही बेहतर होता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में आपकी पसंदीदा फिल्म या शो का नाम लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।